देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है और इस पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन की शिक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अगर आप भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो जरूर कंफ्यूजन होगा, मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है। तो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पीआर इंडिया न्यूज ने यह खबर बनाई है। इसे देखिए और समझिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि आपको एडमिशन अपनी पसंद वाली स्ट्रीम में लेना है, यानी साइंस, आर्ट, कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर की स्ट्रीम में। एडमिशन लेने के बाद चूंकि एडमिशन अब सेमेस्टर वाइज हो रहा है तो यहीं से शुरू होगा सब्जेक्ट का सिलेक्शन। पहले सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट चयन करना है। इस सवाल पर आइए हम आपको बताते हैं। हमने बात की महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति के प्रमुख सदस्य और चंडेसर पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्वेश सिंह जी से। उन्होंने बताया कि यहाँ ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे स्टूडेंट्स 3 मेजर सब्जेक्ट लेंगे, जिसमें से 2 उनकी अपनी स्ट्रीम से तो तीसरा वो अपनी या अदर स्ट्रीम से सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा माइनर सब्जेक्ट वे कुछ शर्तों के साथ अपनी या अदर स्ट्रीम्स से चुनेंगे। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 21-22 से नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों, खास करके यूजी और सत्र 2022-23 से पीजी पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप ढालकर उसको क्रियान्वित किया गया है। महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अब एक रूपता आ गई है। किसी के पाठ्यक्रम में, संरचना में कोई अंतर नहीं रह गया है। इस बारे में बहुत सी जिज्ञासाएं, क्वेरियां, चूंकि नया है, बहुत सी ग्रीवांसेज आई हैं। उस बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। बच्चा अपने शैक्षणिक स्तर यानी 10+2 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद जब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, तब उसके पास अपने इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण विषयों के आधार पर वह एक संकाय का चुनाव करता है। संकाय से तात्पर्य या तो कला वर्ग लेगा, या तो विज्ञान वर्ग लेगा, या फिर वो कृषि वर्ग लेगा, ऐसे, या कॉमर्स वर्ग लेगा। इसके बाद जब वो संकाय चुनता है तो उसको 3 मुख्य विषय चुनने होते हैं। 3 मुख्य विषय में पहले 2 मुख्य विषय उसके संकाय से होने अनिवार्य हैं। जैसे यदि आर्ट का बच्चा है तो उसको अपने संकाय से ज्योग्राफी या एजुकेशन 2 सेलेक्ट करना, या कोई भी जो उस संकाय से संबंधित हो, अनिवार्य है। तीसरा विषय वह अन्य संकाय से भी ले सकता है। यह उसके क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वह इंटरमीडिएट में कौन सा विषय पढ़ा हुआ है। यदि उस प्रीरिक्विजिट को वह पूरा करता है तो तीसरा विषय चाहे वह अपने संकाय से ले ले या किसी अन्य संकाय से वह लेकर उसकी पढ़ाई कर सकता है। इन 3 मुख्य विषयों के अलावा उसे एक माइनर विषय पढ़ना होता है, जो कि बच्चा या तो अपने संकाय से पढ़ता है या अन्य संकाय में जाकर पढ़ता है। यहाँ शर्त यह है कि यदि तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय से ही ले लिया है तो उसे अनिवार्यतः माइनर विषय को अन्य संकाय से पढ़ना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार यदि तीसरा मुख्य विषय किसी अन्य संकाय से चुनाव कर लिया है तो माइनर विषय को या तो वो स्वतंत्र है, चाहे वह बाहरी वाले संकाय से पढ़े या अपने संकाय से पढ़े, तो ये उसके पाठ्यक्रम में है। यहाँ यह बड़ा कन्फ्यूजन है, खास करके माइनर विषय को लेकर। माइनर विषय कोई अलग से एक विषय नहीं होता है, बल्कि यह एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें सरकार की मंशा है कि बच्चों को अन्य विषयों की जानकारी हो और उसको इंटीग्रेट किया जाए। दोस्तों, इसके बाद 5वां नंबर है को करिकुलर सब्जेक्ट का और 6वां है वोकेशनल कोर्स का। इसके बारे में भी श्री सर्वेश सिंह ने विस्तार से बताया। यानी पहले सेमेस्टर का पेपर आपको इस तरह देना है। 100 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 25 नंबर आंतरिक यानी सतत आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि जो कॉलेज की तरफ से परीक्षाएं कराई जाएंगी उसके तहत, और फाइल प्रोजेक्ट और अटेंडेंस के तहत आपको 25 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा 75 नंबर बाह्य परीक्षा के तहत होगा, जिसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संपन्न कराएगा। इस परीक्षा में आपको 33% नंबर पास होने के लिए जरूरी है। याद रखिएगा, वोकेशनल कोर्स का पेपर 60 नंबर की थियरी और 40 नंबर के प्रैक्टिकल के तहत कराया जाएगा।
यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसी तरह पढ़ेंगे। हाँ, बच्चों के लिए जो मूल्यांकन की पद्धति है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि चाहे वह मुख्य विषय हो, चाहे वह माइनर विषय हो, सभी 100 नंबर के कोर्सेज हैं। 100 को 2 भागों में बांटा गया है, 25 और 75। 25 आपका इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट में आपका 75 का मूल्यांकन जो विश्वविद्यालय कंडक्ट कराती है। इसमें जो नेचर ऑफ द पेपर की प्रकृति होती है वह डिस्क्रिप्टिव प्रकार की होती है, यानी वर्णनात्मक होती है, जिसमें आप 1 नंबर के 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 नंबर के 6 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं और 15 नंबर 12 नंबर के भी लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। यह मुख्य विषय में भी एप्लीकेबल है, यह माइनर विषय में भी एप्लीकेबल है और यह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी एप्लीकेबल है। विश्वविद्यालय शासनादेश के तहत को करिकुलर पाठ्यक्रम जो कि 100 नंबर का होता है वह अब ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बेस्ड कर दिया गया है। अब उसमें OMR बेस्ड परीक्षा संपादित होगी, उसमें डिस्क्रिप्टिव प्रकार के प्रश्न पत्र नहीं आएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेपर की प्रकृति होगी वह वर्णनात्मक होगी। MCQ सिर्फ एक पेपर जो आपका को करिकुलर विषय है उसमें MCQ बेस्ड या OMR। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय में भी छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त और नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन दिलाने के लिए समयबद्ध ढंग से प्रयास चल रहा है। खुद आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर PK शर्मा और कुलसचिव श्री VP कौशल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करने वाले युवा कई विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा वे 1 या 2 वर्ष जो पढ़ाई करेंगे वो बेकार नहीं जाएगी, उन्हें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी मिल जाएगा। हाँ, तीसरे साल की पढ़ाई पूरी करने पर उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल हो जाएगी। तो वाकई नई शिक्षा पॉलिसी आपके लिए अच्छी है। इससे जुड़े और खबरों को लेकर हम आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का जालान बाजार उन्हीं कपड़ों पर इस बार इतनी छूट लाया कि सर्दी को भी पसीना आया। कंबल खरीदिए 50% डिस्काउंट, उन्हीं कपड़ों पर 20% डिस्काउंट। तो आज ही पहुंचिए आजमगढ़ के जालान बाजार। घर परिवार, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, पार्टी वियर, दूल्हा दुल्हन, हम रखते हैं सबकी पसंद का ख्याल। जालान बाजार, सिधारी नया पुल, दक्षिण गली तिराहा, सिधारी, आजमगढ़।